Students, now we will discuss the topic xenon fluorides. So xenon fluorides, these are the compounds of xenon and fluorine. So इसमें basically we are having three compounds. XeF2, second is XeF4, third is XeF6. This is xenon difluoride, this is xenon tetrafluoride, this is xenon hexafluoride. So beta we have to study that is their structure, preparation, properties, complete topic है. तो पहले हम स्टडी करेंगे इनका स्ट्रक्चर. ठीक है, तो स्ट्रक्चर में अगर XeF2 के बारे में डिस्कशन करें, सो XeF2 विल हैव इलेक्ट्रॉन पेयर 5. तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में इट विल हैव द हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और बेटा अगर विद वन लोन पेयर सीसॉ, विद टू लोन पेयर टी शेप, विद 3 लोन पेयर लीनियर. अब यहां चेक करते हैं कितने लोन पेयर हैं. तो यहां पर आपके 2 फ्लोरीन है जो बॉन्ड बनाएंगे, तो 5 में से 2 माइनस करो, आपके जो लोन पेयर हैं वो कितने आ गए, 3 लोन पेयर. सो 3 लोन पेयर से जो शेप आएगी वो आपकी लीनियर, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. तो लीनियर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जिनॉन, ये फ्लोरीन, 3 लोन पेयर, 2 on upper side, 1 on lower side, and xenon has the hybridization of sp3d. Clear to all of you? Now we have to do the second one, that is XeF4. Now XeF4, that is xenon tetrafluoride, it will have the electron pair 6. इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं. ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. अब इस हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम ज्योमेट्री की बात करें देन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और बेटा अगर 1 लोन पेयर है तो शेप जो होगी दैट इज स्क्वायर पिरामिडल, और विद 2 लोन पेयर बेटा जो शेप होगी दैट इज स्क्वायर प्लेनर. सो यहां पर लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं. सो लोन पेयर कितने हैं देखिए, 4 फ्लोरीन एटम, यानी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 आपके बॉन्ड बनेंगे तो 2 लोन पेयर आपके बचे. तो 2 लोन पेयर का मतलब इधर जो शेप आएगी वो बेटा स्क्वायर प्लेनर आएगी. तो स्क्वायर प्लेनर की शेप कैसे बनेगी, ये आपका जिनॉन फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये बेटा 1 लोन पेयर, और ये आपका सेकेंड लोन पेयर. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द सेकेंड. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड, दैट इज XeF6, xenon hexafluoride. तो xenon hexafluoride में जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, द इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स आउट टू बी 7 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई वो sp3d3. ठीक है, यहां पर जो ज्योमेट्री होती है दैट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और बेटा अगर 1 लोन पेयर हो तो जो शेप होती है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और अगर 2 लोन पेयर हो तो जो शेप होगी बेटा वो पेंटागोनल. क्लियर? चलिए अब यहां देखने हैं कितने हमारे लोन पेयर हैं. तो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर 7, 6 फ्लोरीन यानी 6 बॉन्ड बनेंगे तो लोन पेयर 1 बचा. इट मीन्स इसमें जो आपकी शेप आएगी वो आएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. तो लेट अस ड्रॉ द डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. सो इट विल बी लाइक दैट Xe, ये ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कीजिए पहले. और फिर यहां पर एक लोन पेयर लगा दीजिए. दिस इज द डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. सो दिस वी हैड कंप्लीटेड, यू कैन से द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ these XeF2, XeF4 and XeF6. Now student, we will simply do the preparations.
तो पहले हम स्टडी करेंगे प्रेपरेशंस। सो दे आर सिंपली प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ जिनॉन एंड फ्लोरीन। जिनॉन जो है वो डायरेक्टली फ्लोरीन से रिएक्ट करता है, ठीक है ना, बट ये ध्यान रखना अंडर डिफरेंट कंडीशंस। यहां पर कंडीशंस डिफर होंगी जिनके बारे में स्टडी करेंगे। सो वन बाय वन करते हैं। पहले अगर मुझे XeF2 बनाना है तो Xe प्लस F2 Xe, कंडीशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। XeF2 जब मुझे बनाना है बेटा XeF4 देन Xe प्लस ट्वाइस F2 XeF4, और बेटा जब XeF6 बनाना है तो Xe प्लस थ्राइस F2 XeF6। सबसे पहली चीज, ये सारी की सारी जो है दी अकर इन निकल वेसल। एक एक करके पॉइंट को लर्न करना है। दीज ऑल आर अकर इन निकल वेसल, ठीक है ना। अब बैलेंस भी है। अब सबसे पहले मोलर रेशियो की बात करें। इस फर्स्ट में जो मोलर रेशियो है जिनॉन और ऑक्सीजन की वो 2:1 है। इट मीन्स यहां पर जिनॉन क्या है, एक्सेस में। तो अगर आपसे एग्जामिनर के भी जिनॉन एक्सेस में कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, XeF2। सेकेंड में जो रेशियो आएगी मोलर रेशियो जिनॉन ऑक्सीजन की 1:5, और यहां पर जो आएगी 1:20। बी रिमेंबर दिस इज द मोलर रेशियो। तो ये सेकेंड आपको कंडीशन। अब बात करते हैं प्रेशर की कि कितना प्रेशर हमें अप्लाई करना है। तो फर्स्ट की बात करें तो बेटा ये 1 बार प्रेशर पे होगी। सेकंड की बात करें इट अकर्स 6 to 7 बार, और इसमें डायरेक्टली 60 to 70 बार। लर्निंग कोई मुश्किल नहीं है। देखो मैथमेटिकली बैलेंस अपने आप करोगे। निकल वेसल इज द कॉमन थिंग। ये एक्सेस में था जिनॉन, तो यहाँ पर रेशियो रिवर्स होगी 2:1। ये फिर 1:5, ये 1:20। प्रेशर सबसे इजी है, 1 बार 6 to 7 बार, और वो 60 to 70 बार। अब अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर बेटा 673 केल्विन, फिर दिस विल अकर एट 873 केल्विन, और जो लास्ट है वो आपका 573 केल्विन। तो ऐसे लर्न करो 673, 873, 573, क्योंकि जिन रिएक्शन में टेम्परेचर का डिस्कशन है वहां आपको मेंशन करना जरूरी है। सो ये हमने सिंपल किया बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ जिनॉन एंड फ्लोरीन। यहां पर एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि XeF6 वी आर हैविंग वन मोर मेथड फॉर XeF6। ये कौन सा मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपको XeF4 जिनॉन टेट्राफ्लोराइड यू हैव टू टेक O2F2। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ये XeF4 है, इसमें 2 फ्लोरीन अगर आप ऐड करोगे XeF6, और ये ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा। सो ये मैंने बताया आपको रिगार्डिंग द प्रेपरेशन। 1 by 1 एक एक चीज करनी है, ठीक है। और ये ध्यान रखना हाउ कैन वी डू, ठीक है। हर चीज को लर्न करने का एक मेथड है, अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। इसी सीक्वेंस में लर्न करना है, XeF2 फिर XeF4 फिर XeF6 निकल वेसल। देन अगर प्रेशर की बात हो 1 बार 6 to 7 बार, या 60 से 70, ठीक है। अगर टेम्परेचर की बात हो 673 केल्विन, 873 केल्विन, देन 573 केल्विन। एक बार इंक्रीज हुआ फिर लास्ट में फिर से कम हो गया। मोलर रेशियो की बात की जाए, यहाँ पे 2 पहले या 1 बाद में है, तो इसका मतलब जिनॉन एक्सेस में है। सेकंड में 1:5, 1:20। सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रेपरेशन कंप्लीट। नाउ बेटा वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ जिनॉन फ्लोराइड्स। So let us start the properties. Xenon fluoride means XeF2, XeF4, XeF6. Properties we have to study now. So let us discuss the properties. First मैं आपको एक बता दूं that these are colorless crystalline solids. ये आपको ध्यान रखना है, all these are solids. Now the second property जो हमें डिस्कस करनी है that is हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस और पता है वाटर के साथ इंटरेक्शन। अब ये जो हाइड्रोलिसिस है पहले थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। ये आपका 2 टाइप का होता है, रिएक्शन हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। इट इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज सेड टू बी द स्लो और
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और जो सेकंड हाइड्रोलिसिस है उसके लिए काफी अलग अलग नाम है, जैसे हम उसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, हम उसको ये भी बोलते हैं हाइड्रोलिसिस अंडर सर्टेन कंडीशन की, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में है, हम इसको कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। क्लियर, यानी यहां पे जो हाइड्रोलिसिस है वो आपकी कंप्लीट नहीं है। और एक वर्ड मैंने एक बुक में और देखा था, दैट दे हैव रिटन केयरफुल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये पहली चीज, हाइड्रोलिसिस कितने टाइप का, 2 टाइप का भाई, स्लो वाला कंप्लीट होगा, ठीक है, बाकी ये जो है पार्शियल है, कंट्रोल्ड या केयरफुल हाइड्रोलिसिस, ये आपके थोड़े फास्ट है, ठीक है। अब एक चीज सबसे ज्यादा, जब आपका स्लो या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो XeO3 बनेगा, इट इज अ पावरफुल एक्सप्लोसिव, ठीक है, याद हो गया। स्लो या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा, ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड, ठीक है। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जो बनेगा, ठीक है, Xe, सिंपल, यहां बनेंगे ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स। तो ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स में आपके जो जो कंपाउंड है XeOF2, XeOF4 और बेटा XeO2F2। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, ज़ीनॉन फ्लोराइड्स की, ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है। पार्शियल में क्या होगा, ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। यहां मैं एक चीज थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, देखिए कि ये मेरा ज़ीनॉन फ्लोराइड है, अगर मैंने इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया तो मेरे को क्या मिला, ज़ीनॉन ऑक्साइड। और अगर मैंने इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो मेरे को क्या बना, ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्लीट या स्लो हाइड्रोलिसिस में आपके मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, ठीक है ना, क्योंकि पूरा हाइड्रोलिसिस है तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वहां पर आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को माइंड में रखना है कि भाई कंप्लीट में क्या बनेगा और पार्शियल में क्या बनेगा। अब रिएक्शन शुरू करते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया, अगर वो क्लियर है तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस XeO3, कीप इन माइंड। पार्शियल में ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड यानी XeOF2, XeOF4 और XeO2F2, ये चीज माइंड में रखते हैं। तो भाई अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो आपका पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये किस केस में होगा, ये होगा आपका पार्शियल और कंप्लीट XeF4 और XeF6 में। यानी XeF4 वो कंप्लीट भी शो करेगा, पार्शियल भी शो करेगा, XeF6 कंप्लीट भी शो करेगा, पार्शियल भी शो करेगा। बट अगर बात की जाए XeF2 की तो ये एक नॉर्मल हाइड्रोलिसिस शो करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करते हैं, XeF2 प्लस H2O, ये आपका हाइड्रोलिसिस है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा, यहां से ज़ीनॉन को आप सेपरेट कीजिए, ज़ीनॉन, और थोड़ा सा अपने आप आइडेंटिफाई कीजिए बाकी जो प्रोडक्ट है। ज़ीनॉन सेपरेट हो गया, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कंबाइन करेंगे। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। देखो, अब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब फ्लोरीन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करेगा तो मेरा क्या बनेगा, HF, और साथ में क्या रिलीज हो गया भाई, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ठीक है। अब बैलेंसिंग आपको करनी है, तो बैलेंसिंग में थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है ना। ट्वाइस XeF2 प्लस इट विल बी 2H2O, ठीक है। तो ज़ीनॉन में आएगा आपका ट्वाइस, और ये आपका हाइड्रोजन 2 2 4, ये से, तो ये आपका 4HF। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखो, इनऑर्गेनिक रिएक्शन को बैलेंसिंग के साथ लर्न नहीं करना है, कीप इन योर माइंड, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे फोकस करना है। तो ये हमारी पहली रिएक्शन हुई XeF2 की, ठीक है। चलिए, तो XeF2 के केस में नॉर्मल हाइड्रोलिसिस। अब बात करते हैं XeF4, ठीक है, और XeF6। अब इनमें आपकी अलग अलग हाइड्रोलिसिस है। तो XeF4 में याद करना है, एक बार 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, ठीक है, और एक टाइम आपका 1 वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा, ये चीज। सिमिलरली जब आप XeF6 में काम करेंगे तो यहां पर तो एक अलग ही स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार 3 वाटर है, एक बार 2 वाटर है,
और एक बार 1 वाटर है। ठीक है, पहले तो इस थ्योरी को लर्न कीजिए, अगर ये थ्योरी लर्न होगी तो आधा काम हो गया आपका। अब ये देखना है कि मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल वाला केस कौन सा है, वो होगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, बाकी वाले आपके पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर 12 और 1 में ये मैक्सिमम वाला केस है, तो ये कौन सी है आपकी, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं ये मेरे बच्चे, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और फिर ये बाकी क्या हो गया आपका, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इस केस में आए 1 2 3 में मैक्सिमम कौन सा है आपका, 3 वाला है, तो ये 3 वाला क्या होगा, ये आपका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और ये बाकी दोनों बेटा आपके पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1 2 3 1 और 12। अब सबसे पहले हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वाले केस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, या पहले इसी को निपटाते हैं। यहाँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा भाई, XeO3 बताया था मैंने आपको, पावरफुल एक्सप्लोजिव है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसी का हम कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस करें, कंट्रोल्ड का मतलब ये केस, अब इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान करना है, इसी ऑर्डर में कंपाउंड को लर्न करना है। तो इस ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा कंपाउंड है, XeOF2, यानी यहां क्या बनेगा, XeOF2। पहले एक बार प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकी 3 2 1, ठीक है ना। इस केस को भी लेते हैं, तो भैया ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, तो क्या आ गया, XeO3। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, ये 2H2O और ये 1H2O। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में अब स्टार्ट करते हैं। हमने क्या यूज कर लिया, XeOF2। इसके बाद क्या आएगा, XeOF4। तो 1 में क्या करोगे भाई, XeOF4, और 2 में क्या करोगे बेटा, XeO2F2। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में सीक्वेंस क्या रहा आपका, स्टार्टिंग में XeO4 में एक आया तो XeOF2 आ गया। अब इसमें 2 थे, तो कम वाले में कौन सा है, XeOF4, ज्यादा वाले में कौन सा आ गया, XeO2F2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये चीज अब आपको ध्यान करनी है, सबसे जरूरी। अब हम पहले वाले को कंप्लीट करते हैं। देखो, मेन प्रोडक्ट अगर आ जाता है तो हमारा मैक्सिमम काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये मेन प्रोडक्ट आपके हो गए। अब इनके पार्शियल जो बाई प्रोडक्ट है उनमें डील करते हैं। तो XeF4 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां से जीनॉन सेपरेट होगा, तो ये आपने लिखा जीनॉन प्लस, अब फिर से वही बात, हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ भी जुड़ना है, ऑक्सीजन के साथ भी, तो वो किसके साथ जुड़ेगा, फ्लोरीन के साथ, HF। तो साथ में क्या रिलीज हो गया भैया, O2 रिलीज हो गया। क्लियर, इस चीज को अच्छी तरह से कीजिए। अब इसकी बैलेंसिंग भी करनी है साथ के साथ। तो बैलेंसिंग में 12H2O तो है, दिस विल बी ये आपका आएगा बेटा 4 जीनॉन, 4 Xe, then I will do it now, 3 xenon, this will be 3 XeO3, then we are having 24 HF and this will be 2O2। क्लियर टू ऑल ऑफ। अब ये बैलेंसिंग कोई बड़ा मेजर फैक्टर नहीं है, ठीक है, बट मेन फोकस करना है इन पे, प्रोडक्ट्स पे, XeO3, Xe, HF और O2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड वाला। इसमें जो हमारे आएगा बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखिए, पार्शियल हाइड्रोलिसिस की एक बड़ी खास बात मैं आपको बताऊं कि वहां पर ज्यादा बाई प्रोडक्ट नहीं होते। वहां पर ये आपका जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड बना, ठीक है, फिर आपको फ्लोरीन और हाइड्रोजन को कंबाइन करना है। ठीक है, यहां पर भी पार्शियल में चाहो तो कर सकते हो, प्लस HF प्लस HF। ठीक है, चलिए, और यहां पर एक बड़ी खास बात है कि जब XeF6 का आप कोई भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो बाई प्रोडक्ट आपका HF ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ XeF4 में आपके 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा थे, जीनॉन और ऑक्सीजन। ये ध्यान में रखना है। ये किस लिए आया, क्योंकि यहां पर थोड़ा कंपटीशन क्रिएट हो गया, ड्यू टू विच जीनॉन सेपरेट हुआ। जीनॉन सेपरेट हुआ, देन ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीजन भी सेपरेट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, फ्लोरीन से जुड़ेगा। अब बैलेंसिंग कंप्लीट करते हैं। सो यहां पर अब थोड़ा टेम्परेचर के बाद में भी डिस्कस करेंगे। ये टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस पे है पार्शियल। अब इसकी बैलेंसिंग अगर आप करो तो 4 फ्लोरीन है, तो ये बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 HF, दिस विल बी X, ये XeF4, ठीक है, दिस इज XeOF2। एक बार बेटा 1 सेकेंड वेट करते हैं। यहाँ पे जीनॉन आपका क्लियर, जीनॉन से जीनॉन,
ठीक है। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, फ्लोरीन 4 है, फ्लोरीन 2 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, यहां 2 अगर हम लगा दें तो फ्लोरीन हमारे 4 हो गए, ठीक है। अब यहां पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी। सो ट्वाइस ऑफ HF आएगा, बैलेंसिंग कंप्लीट। अब इनमें चेक करते हैं, देखिए कैसे करोगे आप। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 2 6 हाइड्रोजन है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 6 HF आएगा। यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन है, ये 4 HF आएगा। यहाँ पे 1 H2 का मतलब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ HF आपका आएगा। तो ये मैंने काफ़ी आपको डिटेल में समझाया रिगार्डिंग द हाइड्रोलिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू स्टडी, ठीक है, जस्ट सी आउट, दिस इज द फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज, और इसमें जो हाइड्रोलिसिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। चलिए, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स, ये थर्ड प्रॉपर्टी। तो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है वो कंपाउंड जो F नेगेटिव आयन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब यहां से क्या है, आपको रिएक्शन लिखने का मेथड समझना है, बस बाकी काम हो जाएगा। सो जस्ट सी आउट, मैं X पहले प्रोडक्ट लिख दे, रिएक्टेंट लिखूंगा, किस किस से करना है, तो XCF2 प्लस PF5। अब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो PF5 है, ठीक है, ये फ्लोरीन यहां पर जाएगा, तो PF5 क्या करेगा, ये आपका फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहां से फ्लोराइड आयन यहां पर जाएगा, दिस कंपाउंड इज फ्लोराइड एक्सेप्टर, तो यहां पे बनेगा XEF पॉजिटिव, इसको बाहर लगाएंगे क्योंकि यहां से F नेगेटिव निकल गया, साथ में दिस इज PF6 नेगेटिव। समझ में आया, यहां से एक F नेगेटिव आयन आपने यहां पे शिफ्ट किया, ठीक है। तो PF5 क्या था आपका, ये आपका फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं इसी तरह से, XCF4। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड हम लेंगे दैट इज SbF5। अब बेटा वही करना, यहां से F नेगेटिव आयन यहां शिफ्ट करोगे तो यहां पर एक फ्लोरीन कम हो जाएगा, दैट इज XEF3, ये पॉजिटिव, और यहां पर आएगा तो बेटा SbF6 नेगेटिव। क्लियर। चलिए थर्ड रिएक्शन अब थोड़ा अलग से होगा, जस्ट सी आउट, हम रिएक्शन करेंगे XEF6 की रिएक्शन, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, और इसी सीक्वेंस में आप फर्स्ट ग्रुप में सीजियम फ्लोराइड के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या होगा ये भी आपको ध्यान करना है। अब रिवर्स कंडीशन है, यहां से फ्लोराइड यहां पर जाएगा तो क्या बनेगा, ये बना Na पॉजिटिव, पहले देखो रिवर्स डायरेक्शन में है, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका देन XEF6 नेगेटिव। सेम हेयर, फ्लोराइड अब यहां पर इस डायरेक्शन में एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। सो दिस विल बी नाउ K पॉजिटिव XEF6 नेगेटिव। हेयर बेटा रुबिडियम पॉजिटिव, लेसन थोड़ा चेंज करेंगे बेटा, 6 पहले था 1 आया तो ये F7 नेगेटिव करो, यहां पर एक एक्स्ट्रा आएगा तो ये क्या होगा F7 नेगेटिव। सेम हेयर, अब ये यहां पर फ्लोरीन जब आएगा तो XEF7 और ये नेगेटिव। सेम हेयर सीजियम पॉजिटिव, ये फ्लोरीन यहां जाएगा तो बेटा XEF7 नेगेटिव। So these are the reaction with fluoride ion acceptors, very important reaction we have done. Now the next one, number 4. So बेटा हर रिएक्शन को करने का एक पर्टिकुलर वे है, अगर वो आपको आ गया तो इट मीन्स यू कैन डू इट नाउ। सो नेक्स्ट नंबर 4 पे, these compound they will act as strong fluorinating agent, ठीक है ना, दीज आर द स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन कैसे करनी है, बिल्कुल सिंपल, चेक करते हैं पहले। XeF4 प्लस SF4 के साथ करेंगे रिएक्शन। इस कैटेगरी में 2 रिएक्शन और हैं बेटा, XeF4 प्लस प्लेटिनम, देन वन मोर वी आर हैविंग XeF2 प्लस NO। अब ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, मींस दे विल प्रोवाइड फ्लोरीन, तो ये अपना फ्लोरीन इसको प्रोवाइड करेंगे दिस वे। क्लियर।
तो जो प्रॉपर अब बनेगा जस्ट सी आउट, कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल है। यहां से आपका जिनॉन सेपरेट होगा सभी कंडीशंस में, जिनॉन, जिनॉन और जिनॉन। इन्होंने अपना फ्लोरीन जो है वो डोनेट किया है, देयरफॉर दीज आर सेड टू बी द फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अब यहाँ पे SF4 पहले था, ठीक है ना, क्लियर। तो SF4 में जब आप फ्लोरीन ऐड करते हो तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग जो बड़ा कंपाउंड है नेक्स्ट वो आपका SF6 आता है, ठीक है। प्लेटिनम में हम कितने ऐड कर सकते हैं, प्लेटिनम की जो वैलेंसी 4 है, सो इट विल फॉर्म PTF4, ठीक है ना, प्लेटिनम टेट्रा फ्लोराइड। और बेटा यहां पर क्योंकि NO के साथ है तो डायरेक्टली व्हाट विल आई डू, NOF, क्योंकि NO पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक नेगेटिव के साथ वो जुड़ेगा। अब इनको बैलेंस करना आपको जरूरी है, तो बैलेंसिंग में जस्ट सी आउट, फर्स्ट में 2 और ये आपका 2, क्लियर। इन द सेकेंड रिएक्शन इट इज आई थिंक ऑलरेडी बैलेंस्ड, क्योंकि 4 ही हमने ऐड किए थे। थर्ड में अगर हम स्टडी करें सो यहां पर दिस विल बी F2 था, तो यहां पर मैं ट्वाइस लगाऊंगा तो यहां पर भी 2 आ जाएगा। सो दीज xenon fluoride, these are you can say the strong fluorinating agent, they can donate the fluorine to other compounds. Now number 5th property, the 5th property is very important. They undergo or they show or you can say they does simultaneous means on the साथ के साथ fluorination, they can do the simultaneous fluorination and oxidation in organic compound, fluorination and oxidation in organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दोनों काम साइमल्टेनियस कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्लोरिनेशन भी और ऑक्सीडेशन भी। सो जस्ट सी द रिएक्शन जो फर्स्ट हमें करनी है, CH3I प्लस XCF2, बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा, ज्यादा टिपिकल रिएक्शन नहीं है। सेकेंड C6H5I प्लस XCF2, देन द लास्ट वन इज C6H5 ट्वाइस S प्लस XEF2। अब देखिए साइमल्टेनियस फ्लोरिनेशन और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जिनॉन जो है अपना फ्लोरीन का लॉस करेगा तो खुद तो कन्वर्ट होगा जिनॉन में, क्लियर, यानी सभी में जिनॉन आया, जिनॉन, ठीक है। अब व्हाट ही हैज डन, ये जो फ्लोरीन है ये उन्होंने यहां पे शिफ्ट किया दिस वे, तो क्योंकि फ्लोरीन इसके पास गया तो फ्लोरिनेशन, ठीक है ना, और यहां पर क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, क्लियर। सो जो कंपाउंड बनेगा फर्स्ट में CH3, ध्यान से देखिएगा I यहां पर है और ये F2, CH3I F2। सेकेंड में जो कंपाउंड बनेगा C6H5I F2। थर्ड में क्या कंपाउंड बनेगा C6H5, ये बेटा ट्वाइस ये S और साथ में क्या जुड़ा F2, क्लियर। तो दिखने में थोड़ा रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स होती होंगी, बट जब आप एक बार लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज 5th प्रॉपर्टी। नाउ द 6th एंड द लास्ट वन, दैट दे विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 6th प्रॉपर्टी, दे विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब इसकी रिएक्शंस आपको करनी है, तो लेट अस स्टार्ट। XCF2 प्लस हाइड्रोजन, पहले नोट करते हैं कौन कौन सी रिएक्शन करनी है। देन XCF4 प्लस हाइड्रोजन, देन वी हैव टू डू XCF6 प्लस थ्राइस हाइड्रोजन, या बैलेंसिंग बाद में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि ये फ्लोरीन जो है यहां से ये इस हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा इन ऑल द केसेस। सो व्हाट विल आई गेट, HF HF HF, और साथ में क्या रिलीज हुआ, जिनॉन, जिनॉन और जिनॉन। तो ये रिएक्शन क्लियरली शो करती है कि दिस कंपाउंड दे विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बैलेंसिंग पे जरूर ध्यान करना है आपको। इन द फर्स्ट दिस विल बी, अगर H2 है तो 2A होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका F4 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 4, और उस कैटेगरी में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2H2,
इन द थर्ड में बेटा ये बनेगा 6, तो मुझे यहाँ क्या करना होगा 3। तो ये बेसिक था कि भाई ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर कैसे शो करते हैं, ठीक है। इनमें से फ्लोरीन निकलेगा, हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट दे विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे XeF2 प्लस HCl, अगर हमें ये रिएक्शन करनी है तो कैसे करेंगे। सो बेटा पहली चीज जो हमने करी थी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये कंबाइन करके क्या बनाएगा HF। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। देन आपको पता है क्या चीज सेपरेट हुई थी, जिनॉन, और क्या चीज आपका बचा, क्लोरीन से कौन सा बनेगा Cl2, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था। अब ये आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल हुआ जिसमें ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इन्होंने HCl को किस में कन्वर्ट कर दिया, Cl2 में। बैलेंसिंग काफी इंपॉर्टेंट है। सो दिस विल बी ट्वाइस HCl, ठीक है, एंड यहां पर आएगा ट्वाइस HF। चलिए एक रिएक्शन और भी रिएक्शन है हमारे पास, XeF4 प्लस Ki। अब इसमें क्या होगा, देखो बेटा फ्लोरीन और KF, ठीक है। अब बाकी रिएक्शन भी आपको पता है क्या, यहां से जिनॉन और यहां पर कौन सा हाइड्रोजन है I, तो I2। अब यहां पर भी व्हाट दे हैव डन, Ki को किस में कन्वर्ट कर दिया, I2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब बैलेंसिंग करेंगे सो दिस विल बी 4Ki 4KF